चक्कर में आदमी रात भर रुक जाता है। बस 1 घंटा हो जाएगा। यही तरीके की रात भर बिता लेता भाई। पता चल लड़का जो रुकल होकर बाप घर चल गया, चाचा बराती लेके अटेंड करके चल गया, भाई चल गया, पप्पा अगर गाँव खोले बेटवा ना आइलो, बाद में पता चलो झगड़गिरी रुका, पता चलो कुछ ना बने, फिर बोला बाद में वो छोड़ी के अंतिम होकर भैया लाठी ले खड़ा अंतिम। लेकिन फिर भी आदमी वही चक्कर में बिता देता है। तो ये सब जरूरी है बराती में, अगर बराती में रुकना है तो लड़की घर वाला 2-3 गो लड़की छोड़ दो मार्केट। कोई भी बराती नहीं भागेगा 12 बजे कोई भी बराती वेटर लड़की लगा दो, सब लड़की कभी भी बराती नहीं भागे। और हम लोग जैसा आदमी तक दम न भागे, कुर्सी पकड़ के बैठा रहे। हम लोग जैसे खत्म आदमी रहे वो बहुत खुश थे। हम लोग एक जरा सभी एक लड़की भी बराती में इशारा कर दे रुक जाइए, पागल भागेंगे। अब लड़का साथ ना, अब भाभी भी ना लगे झूठे भाभी साथ आई, पप्पो घर में तो भाभी लोग ऐसा बात। तो वही सब हुआ था लगता है ना, नहीं हमारे जब पढ़ रहा है सब नियत नहीं आएगा तो मैं बेकार पढ़ रहा। हमारे जब पढ़ो सारा जितना भी कचरा नियत सब दिमाग में आना चाहिए, तब तेज तरार बनेगा। देखो 20 साल तभी तेज तरार है, इतना छोटा एज में पंचायत चुनाव का रखा समझ रहे, पंचायत चुनाव इतना बड़ा काम करके आ रहा है भाई, समझ रहा। तुम्हारा भाई कितना तरक्की कर रहा है, तुम लोग वीडियो दिखाना, पढ़े लिखे वाला चीज पर ध्यान देना। चलो देखो टर्म 2 का आ गया है क्वेश्चन, है ना। हम लोग टर्म 2 का भी चलिए टर्म 2 का आ गया है क्वेश्चन, हम लोग टर्म 2 का भी सोल्यूशन पढ़ेंगे। कल के बाद परसों से टर्म 2 का जितना भी सेट आया है, 3 सेट आया है, हर सेट का सोल्यूशन आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। इसलिए आप इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, है ना, क्योंकि टर्म 2 का सोल्यूशन आपको बेहतरीन ढंग से, हर क्वेश्चन का बेहतरीन ढंग से सोल्यूशन मिलेगा, एकदम पूरा स्पष्ट क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ मिलेगा, और हर क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से समझाया जाएगा। और अगर आप सेट भी पहला दूसरा तीसरा सेट अगर टर्म 2 का बना लेते हो तो आप समझिए कि टर्म 2 का जो एग्जाम है वो आपके लिए 90% आसान हो जाएगा। मतलब टर्म 2 का जो एग्जाम है वो 90% आपके लिए इजी हो जाएगा। इसलिए हम लोग बहुत जल्दी टर्म 2 का 3 सेट का सोल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। हम सभी से अनुरोध करेंगे कि चैनल पर बने रहिए, और जो भी आपको डाला जाता है इस चैनल पर उसको देखिए, समझने का कोशिश कीजिए, बेहतरीन ढंग से आराम से धीरे धीरे वीडियो को रोक के देखिए। और जहां भी कोई कंफ्यूजन हो, जहां भी कोई दिक्कत हो, दिया हुआ नंबर पर मैसेज कीजिए और अपना कंफ्यूजन को क्लियर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्दी सोल्यूशन के साथ। धन्यवाद। चलिए तो थोड़ा सा हम हाथ दिलाते हैं जो नए आए थे, जल्दी जैसे हम लोग पैराबोला पढ़ रहे हैं, कोनिक सेक्शन आप जो टर्म 2 दिया हुआ है, टर्म 2 में हर सेक्शन 3 सेक्शन बांटा हुआ है। सेक्शन ए में 2 नंबरिया क्वेश्चन है, 5 को और 7 को, उसमें से आपको 5 को बनाना है। सेक्शन बी में भी 7 क्वेश्चन है, उसमें भी आपको 5 को बनाना है, मतलब 3 नंबरिया। और सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन है, उसमें से 3 क्वेश्चन बनाना है, 5 नंबरिया। मतलब जिस तरह का 10वां का एग्जाम हुआ, 12th का एग्जाम हुआ, उसी तरह उसी पैटर्न पर टर्म 2 का आप लोग का भी एग्जाम। 10वां में भी था 7 क्वेश्चन में 5 को बनाना 2 नंबरिया, 7 क्वेश्चन में 5 को बनाना 3 नंबरिया, और 5 को में 3 क्वेश्चन बनाना 5 नंबरिया। जोड़ोगे तो 40 नंबर आ जाए। हमें उसी तरह आप लोग का भी सेट किया। कोनिक सेक्शन में हम लोग को 3 चैप्टर पढ़ना, 3 चैप्टर में 3 कॉन्सेप्ट पढ़ना है। उसमें से एक पढ़ना है सर्कल हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। इसको वीडियो भी डाला गया, फिर भी किसी को कोई दिक्कत तो जब हम लोग टर्म का सोल्यूशन करेंगे, टर्म 2 का जब मॉडल सेट का सोल्यूशन करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आपको वहां थ्योरी भी बता दिया जाएगा। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा,
केवल माइंड पॉजिटिव रखना, थोड़ा सा दिमाग को पॉजिटिव रखना, अभी भी हड़बड़ी नहीं इधर उधर, जहाँ कहा हो रहा है 12th पूरा कहा रहा हूँ सबसे मतलब कंपेयर तो करना ही नहीं है, बस जहाँ पढ़ रहे वही भरोसा करके पढ़िए, भरोसा कीजिए, वो सब बात होते हैं थोड़ा बहुत दीजिए। चलिए, तो हम लोग सर्कल पढ़ चुके, जिनका छूटा हुआ मॉडर्न सेट जब बताएंगे क्लियर, कल के बाद परसों से क्लियर। उसके बाद हम लोग पैराबोला स्टार्ट किए थे, पैराबोला। पैराबोला में हम लोग कल बहुत बढ़िया से सारा कॉन्सेप्ट समझे थे, एक एक करके पूरा क्लियर करके हम लोग समझे थे, तोड़ तोड़ के समझे। इसको 2 मिनट में हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं। पैराबोला होता क्या है, तो पैराबोला का शेप इस तरह का होता है, इस तरह इस तरह का शेप होता है, इस तरह। अब इस तरह का जितना भी उदाहरण आपके आसपास है वो सब पैराबोला है। जैसे कल एक दो आदमी बताया था कि जो हम लोग ब्रश करते हैं, जीभी जो होता है उसका शेप इसी तरह होता है। और क्या बोला था, लड़कियां जो पहनती है लड़का भी पहनता है, वो भी इसी तरह होता है। तो जितना भी इस तरह का चीज शेप है वो सबका सब क्या पैराबोला। जगह लड़ाई झगड़ा ना करते हैं पकड़ के टाइम नहीं, वो भी आपका क्या चीज है, पैराबोला। तो ये शेप का होता है पैराबोला। ठीक, दूसरा चीज एक वर्ड आया था जो बड़ी पूछता हर कंपटीशन में पूछता है ना, ये सब रिकॉर्ड किया हुआ है कल के वीडियो में। अभी हम बहुत कुछ छोड़ भी देंगे, हड़बड़ाना नहीं है, कल वाला आज डाल देंगे, देख लेंगे। कल एक वर्ड आया था इसेंट्रिसिटी, बड़ी पूछते रहता है, बहुत पूछता है कि पैराबोला का इसेंट्रिसिटी कितना होता है। इसेंट्रिसिटी को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, पैराबोला का इसेंट्रिसिटी 1 होता है। अब इसका डिफिनेशन भी था, तुरंत देखते हैं क्या होता है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी कहता है कि एक फिक्स लाइन लेना, फिक्स लाइन मतलब वो बदलेगा नहीं, एकदम एक जगह कर दो, निश्चित कर दो, एक फिक्स खूंटा गाड़ दिए और एक फिक्स पॉइंट लेना, एक फिक्स पॉइंट लेना, एक फिक्स लाइन लेना, ये दोनों एकदम फिक्स कर देना, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना। उसके बाद एक और पॉइंट है जो घूम रहा है, मूव कर, मतलब वही हो गया लड़की वाला सवाल नहीं। एक लड़की खड़ी है बेचारी, उसका बाप को फिक्स है, लड़की भी खड़ी है, अब छोड़ा मिलेगा घूर रहा नहीं, कभी इधर कभी उधर घूर रहा, ऐसे होता है ना। बापू खड़ा से देख लिया उधर, बेटिया ना, बेटियों खड़ा, अब दोनों फिक्स है, अब छोड़ी हिल नहीं रही है, वहां से हिला भी मतलब हिल नहीं रही है, पापा भी खड़ा ना, अब छोड़ा घूर रहा, हम लोग इससे गुरबा करते हैं, अब मिला बड़े दिन से मिला नहीं, अब मिला, अब बेचारा घूर रहा है, घूरते घूरते वहां पे 1 सेकंड के लिए यहाँ रुक गई है ना, यहाँ रुक गया। तो जहाँ छोड़ा रुका उसका डिस्टेंस छोड़ी, मतलब फिक्स पॉइंट से, मतलब जहाँ ही रुका इससे फिक्स पॉइंट से, इसको फिक्स पॉइंट बोलते हैं हम लोग, फिक्स पॉइंट बोलते हैं। इसका दूरी फिक्स पॉइंट से और इसका दूरी फिक्स लाइन से, इसका दूरी फिक्स लाइन से, दोनों दूरी का रेशियो, दोनों दूरी का रेशियो को ही इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। मान लो पी है, ये सही है, तो ऊपर में पीएस लिखाएगा और नीचे में पीए, मतलब पहले छोड़ा छोड़ी के दूरी ऊपर में, और छोड़ा के और पापा के बीच में, मेन तो पहले ऊपर में लिखाएगा भाई, पहले जो मुद्दा है, जो आदमी का है ना, है ऊपर मिशन है, वो ना ऊपर लिखाएगा। मगर रात पापा देखा नहीं देखा तो उसको नीचे रखना, उसको मतलब ना के बराबर समझना। तो पहले ये दूरी, फिर लाइन वाला दूरी का रेशियो को ही इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। बड़ी पूछता है हर कंपटीशन में, जितना भी बड़ा बड़ा कंपटीशन है सब में ये सब पूछता है कि पैराबोला की इसेंट्रिसिटी कितना होता है, 1। इसेंट्रिसिटी करते किसको है, डिफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन इस तरह का फिगर खींच देगा, इस तरह का एगो फिगर खींचने देगा और बोलेगा बताओ इसमें इसेंट्रिसिटी का कौन ऑप्शन होगा, जिसमें लिखा रहेगा पीएस भागा पीए, यही होगा इसेंट्रिसिटी का ऑप्शन। कभी कभी लिख देगा पीएन भागा पीएस, ये ऊपर कर देगा, ये नीचे, ये नहीं होगा। अगर याद रखो, पहले लड़का लड़की वाले, पहले लड़का और लड़की वाला दूरी, दूरी दूसरा चिन्ह मतलब दूरी, हाँ एस, हाँ एस रहेगा, पी एस, उसके बाद पी एन, पी रहेगा ही,
फिर एस रहेगा, मास्टर है पी से है खत्म ऊपर पी एस, इसी को इसेंट्रिसिटी। क्लियर हो गया? पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 होता है। कभी कभी पूछ देगा कि पी एस बराबर पी एन है, थोड़ा सा सुन लो, ये सब आगे के लिए है, ये सब आगे के लिए, ये सब लेवल में नहीं पूछे, लेकिन जब इसी से रिलेटेड है पूछता आगे तो हम बता देंगे। पी एस बराबर पी एन लिख देगा और बोलेगा बताइए कौन सा कर्व का कंडीशन है, तो पैराबोला ऑप्शन में आ जाएगा। पी एस बराबर पी एन, पी एस बराबर पी एन को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। ये नहीं किया एकर मतलब इसका वैल्यू कितना था 1, तभी नहीं ये गया तो एकर मतलब ये दोनों बराबर हो गया, इधर 1 मतलब ये दोनों बराबर है, तो जिसका इसेंट्रिसिटी 1 होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। तो अगर इसेंट्रिसिटी 1 दे तब वो पैराबोला, चाहे पी एस बराबर पी एन बोल दे तब वो पैराबोला, और पी एस भागा पी एन अगर बोलेगा तो इसका ऑप्शन इसेंट्रिसिटी बना। क्लियर हो गया? चलिए अगर लोग पढ़ेंगे पैराबोला 4 तरह का होता नहीं। चलिए एकदम थोड़ा सा कल बहुत डिटेल में पढ़े थे, जल्दी जल्दी। पैराबोला 4 तरह का होता है। एक होता है इस टाइप से, इधर मुंह खुलता है, एक होता है इस टाइप से, इधर मुंह खुलता है, एक होता है इस टाइप से, इधर मुंह खुलता है, और एक होता है इस टाइप से, इधर मुंह खुलता है। मतलब पैराबोला इस टाइप का होता है। ये 4 तरह का ही पैराबोला होता है। एक एक्स एक्सिस तरफ मुंह खुलता है पॉजिटिव तरफ, एक नेगेटिव तरफ, एक वाई पॉजिटिव तरफ, एक वाई नेगेटिव तरफ। अब चारों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। कल हम लोग केवल एगो पढ़े थे, एगो अगर आप पढ़ोगे तीनों पढ़ने का कोई जरूरत नहीं, आप आराम से तीनों का तीनों समझ जाओगे और लिख भी लोगे। और कल आप लोग को बोले थे लिख के लाने के, वो है वैसे जो हिम्मत करके लिख के लाए हैं। कौन लिख के लाए? क्या लिख के लाए बताइएगा? आधा हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए। क्या लिख के लाए हैं? आप लिखे, एक आप लिखे, 2 कोई बस आप समझ गए क्या बात है? आप में लिखे आप ऐसा क्या है? समझ गए? समझ गए जरा? चलिए देखिए क्या है, समझ लीजिए। देखिए क्या है, समझ लीजिए। आइए, तो 4 तरह का पैराबोला हो गया। ये वो समझते हम लोग। चलो इधर करो। अब बढ़वे नहीं करेगा तो कैसे खाओगे? आदमी इतना भूख भूख के पढ़ा रहा है सर, जब बोलते लिख के ला रहे तो मैं लिख के ला तो सोचेगा। देखो जितना सोचेगा ओरी ना, सुन लो 1 सेकंड तक सुन, जितना ओरी सोचेगा इधर उधर के बात नितेश, उससे टाइम पास हो जाएगा। घूर फिर के आना पड़ेगा वही जगह, घूर फिर के आपको शुरुआत करना ही होगा। चाहे 1 महीना करो चाहे 2 महीना करो, 1 महीना रुक जा 2 महीना रुक जा, आपको शुरुआत करना है। हम लोग का भी कोचिंग अगर देखो तो 1.5 महीना बंद हो गया था, लेकिन फिर भी आदमी घूर फिर के आएगा जगह पर। तो इसी तरह होता है, आप कितनों नेगेटिव दिमाग में बुरा नए बनाओ, वो करो ये करो, आपको आना ही पड़ेगा, जगह पर बनाना आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका एग्जाम है। जब आप रिवीजन कर बैठोगे पता चलेगा इसका थ्योरी ना है, ये सब क्वेश्चन बनेबे नहीं किए हैं, तो आपको उस समय बनाना ही पड़ेगा। उस समय आपके लिए फिर बोझा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आपको फिर वही सब प्रॉब्लम खड़ा कर देगा एग्जाम। इसलिए आसानी जो बोला जा रहा अपना करते जा, पता चलेगा तैयारी भी हो गया, खाली एक दिन जाके पलट के देख लेना और आपको एग्जाम भी अच्छा चल जाएगा। समझे? लेकिन करेगा नहीं, करना ही पड़ेगा। और जो अंतिम में करता है वो खराब होता है, और वही उम्मीद में रहता है भाई लोग क्वेश्चन क्वेश्चन भेज दी ठीक, और ऊपर से सलूशन भेज ना भेज दी बोलते खाना नहीं ऐसा। एक से एक पैतरा इमोशनल ड्रामा, कोई को धमकी तो ना दे, का स्टूडेंट भेजना तो ना भेज भी कि ना, एक से एक धमकी दे। चलिए देखिए एगो सीखिए, एगो समझाए। मान लो कि ये पैराबोला, ये पैराबोला 4 तरह का होता है ना, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, 4 तरह का पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन देखो यार, इक्वेशन क्या होता है? y² = 4x, एक होता है y² - 4x, एक होता है x² 4ay, एक होता है x² - 4ay। यही चारों का इक्वेशन, ये इक्वेशन है इस पैराबोला। जब इन्हें मुंह खुलेगा जेकर पावर 1
दो वेरिएबल, एक वेरिएबल के पावर 2, एक वेरिएबल के पावर 1। सब इक्वेशन में देखिए दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल के पावर 2, एक वेरिएबल के पावर 1। तो जहां भी इक्वेशन मिला पूछ देगा कि चार वो इक्वेशन है, कर में कौन पाराबोला है, तो जेकर पावर 2 जेकर पावर 1 वह इक्वेशन पाराबोला हो जाए। नोट करके लिखाए भी है कि पाराबोला पहचानने का तरीका यह है कि दो वेरिएबल, एक वेरिएबल के पावर 2, एक वेरिएबल के पावर 1। अब बोलेगा सर कि इसी तरह रहेगा तब, कोई जरूरी नहीं है। मान लो ये लिखा है, ये भी पाराबोला उधर चल जाएगा, ये भी कलम तो 4 माइनस x, ये भी पाराबोला है। कांस्टेंट हो सकता है लेकिन वेरिएबल क्या होना चाहिए, 2। ये सब बताएंगे कि सब कौन स्थिति में होता है। ये सब कल भी बोले थे कि जब ओरिजिन से नहीं पास करता है ना, तब नंबर घटा के लिखा जाता है। तो ये सब उस कंडीशन में लिखाएगा जब पाराबोला ओरिजिन से पास नहीं करेगा। ओरिजिन से पास करेगा तो कुछ नहीं घटावल रहेगा, कुछ नहीं घटावल रहेगा। और अगर नंबर घटावल रहेगा, ये भी पाराबोला, ये भी पाराबोला, पूरा एकदम क्लियर कर लो बाबू, ये भी पाराबोला, ये सब पाराबोला। लेकिन नंबर घटावल है कोई तकलीफ नहीं, वेरिएबल 2 होना चाहिए, 1 के पावर 2 और 1 के पावर 1, ये है पाराबोला। पूछेगा आगे, यही सब तो पूछता है, यही सब आपको पढ़ना भी है। तो अभी जब पढ़ रहे क्यों नहीं सुन रहे, कम से कम कुछ तो याद हो जाए। चलिए, तो ये पाराबोला 4 को इक्वेशन, और जिसका पावर 1 रहता है, जिसका पावर 1, पाराबोला मुंह उधरे खुलता है। अगर प्लस में तो प्लस तरह, माइनस में तो माइनस तरह। तो तुम चारों इक्वेशन में देख के बोल देगा कौन के कर। प्लस x प्लस में इसका होगा, माइनस x इसका होगा, प्लस y इसका होगा, माइनस y इसका होगा। चारों क्लियर हो गया। अब एक में आइए क्या क्या कल पढ़े थे। जहां से पाराबोला पास करता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं, आधा है। जहां से पाराबोला पास करता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। और ये चारों कंडीशन में पाराबोला कहां से पास करेगा, 0 ओरिजिन से पास करेगा। पाराबोला जिधर गई है, जिस एक्सिस तरफ मुंह खुलता है, जिस एक्सिस तरफ मुंह खुलता है, जिस एक्सिस तरफ मुंह खुलता है उसको एक्सिस बोलते हैं। वाई एक्सिस पाराबोला का एक्सिस कहलाता है। और पूछेगा कि ये इस पाराबोला का एक्सिस का इक्वेशन बताओ, तो इधर बोला एक्स एक्सिस तरफ, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन हो गया y = 0। बता सकते हैं इसका वर्टेक्स कितना होगा, 0 0। एक्सिस कितना होगा, y = 0। इसका वर्टेक्स 0 0। एक्सिस कितना होगा, x = इसका भी उसी तरह क्लियर हो। जिधर मुंह खुलता है, जिस एक्सिस तरफ, उस एक्सिस पर एक पॉइंट होता है, पॉइंट, और उसका कोऑर्डिनेट ये 0। और इस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। फोकस क्या बोलते हैं, फोकस। ये कहां से आएगा, 4 और x के बीच वाला नंबरों को ये बोलते हैं। अभी हम लोग इस पर उदाहरण बहुत सारा सीखेंगे, पढ़ेंगे। फोकस का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, क्या क्या निकाला जाता है, अभी उदाहरण समझेंगे तब एक्सरसाइज में जाएंगे, है ना। तो ये कैसे निकालेंगे, 4 और x वाला बीच वाला नंबर को ये बोलते हैं। तो यही ये और कॉमा 0, x एक्सिस पर तो y का मान 0, ये कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, फोकस। इसका फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इधर मुंह खुलेगा तो -1 कॉमा 0, इसका कितना होगा 0 ऊपर खुलेगा, इसका नीचे खुलेगा तो 0 कॉमा -1। क्लियर हो गया। चलिए, जिधर मुंह खुलता है, वो जिधर मुंह खुलता है उधर सिमेट्री भी बोला जाता है। उसको सिमेट्री भी एक वर्ड होता है। जिधर मुंह खुला, जिधर जोन साइड, उधर सिमेट्री बोला जाएगा। पूछ दिया जाएगा कि बताइए इस पाराबोला का सिमेट्री किधर होगा, तो सिमेट्री होगा पॉजिटिव साइड ऑन एक्स एक्सिस। सिमेट्री किधर होगा, सिमेट्री जो होगा सिर्फ पॉजिटिव साइड ऑन किधर होगा, एक्स एक्सिस। जिधर मुंह खुलता है उसको सिमेट्री बोलते हैं, जिस एक्सिस से मुंह खुलता है उसको एक्सिस बोलते हैं। उसका इक्वेशन क्या होगा, y = 0। जहां से पास करता है उसको वर्टेक्स बोलेंगे। वर्टेक्स क्या होगा, 0 0। एक और था, जितना डिस्टेंस पे फोकस रहता है ना, उतना ही डिस्टेंस में इधर भी एक
पॉइंट होता है, इधर भी एक पॉइंट होता है, तो इधर प्लस ये इधर माइनस ये होगा। इस पॉइंटों से एक लाइन गुजरता है जिसको डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, डायरेक्ट्रिक्स। पूछ देगा इस पाराबोला का डायरेक्ट्रिक्स कितना होगा, तो x इक्वल टू माइनस ए, इसका इक्वेशन पूछेगा कि x प्लस ए बराबर 0, माइनस ए के होने भेज देंगे तो x प्लस ए बराबर क्या होगा, 0। जितना बात सिखाए आप चारों तीनों का लिख लो, तीनों का अपने आप क्या करोगे, लिख लो। एक लाइन और सुना, लेटस रेक्टम एक वर्ड ये भी बड़ी पूछते रहता, हर कंपटीशन में पूछते रहता। इसेंट्रिसिटी, लेटस रेक्टम, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एकदम पूछते रहता है। लेटस रेक्टम सबसे ज्यादा पूछता है। लेटस रेक्टम क्या होता है बाबू, लेटस रेक्टम एक लाइन है जो फोकस से होकर के गुजरता है। लेटस रेक्टम एक लाइन है जो फोकस से होकर के गुजरता है और दोनों छोर को टच करता है, दोनों छोर को टच करता है। और एक लंबाई जानते हैं कितना बराबर होता है, 4a के बराबर। मतलब ये थोड़ा पता ही रहेगा, उसका साथ कितना गुना कर देगा 4, तो वही लंबाई लेटस रेक्टम का लंबाई होता है। कल बताएंगे कि लेटस रेक्टम का लंबाई 1 सेकंड में बता देगा, जिसका पावर 1 रहता है, जिस वेरिएबल का ओकर साथ जितना गुना रहता है, जितना वही लेटस रेक्टम के लंबाई, जितना गुना हो जाए 100 चाहे 50 चाहे 1 चाहे 2 चाहे √2 चाहे 3/2 कुछ भी, वो लंबाई किसका लंबाई को बताएगा, लेटस रेक्टम। क्लियर हो गया जी। चलिए थोड़ा सा इसका हम लोग समझते हैं जल्दी जल्दी। वर्टेक्स क्या होगा, 0 0। एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, y = 0। सिमेट्री किधर होगा, फोकस का कोऑर्डिनेट कितना होगा, -a, 0। ये हो गया फोकस हो गया, और क्या बचा, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स कितना होगा, x बराबर ये उन्हें खींचा गया डायरेक्ट, x बराबर ये मतलब x - a बराबर 0। लेटस रेक्टम 4a होगा, सभी का लेटस रेक्टम 4a होगा, क्योंकि लेटस रेक्टम लंबाई तो लंबाई तो माइनस में होता, सबका आंसर 4a। तो लेटस रेक्टम और वर्टेक्स सबके सेम होगा, वर्टेक्स 0 0, लेटस रेक्टम 4। एक और बात कर लेते हैं। चलिए ये मुंह किधर खुलेगा, सिमेट्री पॉजिटिव। एक्सिस का इक्वेशन होगा x = 0, वर्टेक्स होगा 0 0, फोकस होगा 0, डायरेक्ट्रिक्स होगा y = -a। नीचे ना खिंचाएगा तो y = -a, मतलब y + a बराबर 0। हो गया क्लियर, स्पष्ट। इतना चीज हम लोग कल पढ़े, कोई दिक्कत। अब आइए कुछ एग्जाम्पल हम लोग बताते हैं, उसको देखिए और जल्दी जल्दी बताइए कि क्या फोकस होगा, क्या होगा, कितना क्या क्या होगा। चलिए जरा सा भी नहीं हड़बड़ाना है बाबू, जो दिया है मॉडल सेट में सारा क्वेश्चन हम देख लिए। आज सुतल कोई काम नहीं है, बस 1 घंटा पढ़ाना, दिन भर सूतना है। तो आज सुतल देख रहे थे, सारा क्वेश्चन आसान दिया, हड़बड़ाना नहीं। 10 दिन का बाद एग्जाम टर्म 2 बढ़िया से दीजिए, उसके बाद 12th हम लोग गर्दा उड़ा के पढ़ेंगे। सुने समझे, 12th हम लोग गर्दा, दूसरा जगह क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कंपेयर करेगा तो फिर टेंशन बदल देगा, समझे, माइंड किच करेगा, फिर नेगेटिव बात आने लगेगा। इसलिए पढ़ो, 10 दिन का बात है। कल के बाद परसों से हम लोग टर्म 2 का अलग से पढ़ेंगे, जो भी टाइम सेट होगा जैसे होगा वैसे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब आइए कुछ उदाहरण जी, जैसे मान लो इस तरह लिख दिया y² = पहले पूछ दिया ये है क्या पाराबोला, जैसे हम लोग ढंग से पढ़िए नहीं, स्पष्ट कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा जन इतना ढंग से नहीं बताएगा, क्लियर तोड़ लिखाया, फोटो खींचो उतारो। चलिए तो ये इक्वेशन पाराबोला पूछेगा, इसका फोकस कितना है, लेटस रेक्टम कितना, लेटस रेक्टम 12 होगा, 1 सेकंड के आंसर, लेटस रेक्टम 12 होगा, माइनस में रहेगा प्लस में बोल रहा है, क्योंकि लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। चलिए अब तुमको फोकस पूछा था, फोकस के लिए ये के मान निकालना होगा, ये तब निकलेगा जब 4 रहेगा एक साथ, तो 4 × 3 × 1, तो ये निकल गया। तो इसका ये का मान कितना निकलेगा, 3, तो फोकस का कोऑर्डिनेट 3, 0। वैसे जानिए 3, 0 क्योंकि x का पावर 1।
पूछ दिया डायरेक्ट्रिक्स रे, डायरेक्ट्रिक्स तो डायरेक्ट्रिक्स बराबर -3 मतलब x + 3 बराबर 0। अरे लेटस रेक्टम पूछ दिया रे, लेटस रेक्टम रे 4 गुना ये मान कितना 3 तो 4 गुना 3 12, या तो तुरंत ही जो गुना रहेगा वही बोल दो पार, समझे, वही लेटस रेक्टम हो जाएगा। वर्टेक्स कितना होगा बाबू? लेटस रेक्टम हो गया। एक्सिस इसका कितना होगा? एक्सिस किधर में खुलेगा? सिमेट्री कितना होगा रे? सिमेट्री एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड ऑन एक्स। अरे किन्हीं कोई दिक्कत रे? कोई दिक्कत है बोलो? अगर किन्हीं कोई दिक्कत है बाबू तो अपना मुंह उठाइए और जाइए, कोई जरूरी नहीं है। अभी इतना भूख के पढ़ रहा अगर बाहर घर वालों बोलेगा दिक्कत, पढ़ेगा है नहीं, सडन कॉपी भी पलटेगा है नहीं, कुकर जैसा है उठा के आ जाए। को है कि कुकर जैसा मुंह है तो कभी तो सुतले रहे। जैसे यहाँ सरकारी कोचिंग जब मन तब आ जाएगा और जब मन तक चल जाए ना, एक दो है भड़ुए है कि ना, लड़न है ना, एक जब मन तब आ जाएगा। उसको लगता है हम फोटो खींचे लगा चल ना सर इनके, और आता कुछ है ये ना वहां लेकर आ जाए। जैसे मान लो -7 भाई -7 तो 4 लेकिन मरते 4 लाख ये के मान कितना आएगा? बताओ अगर सिमेट्री के लिए तो नेगेटिव साइन ऑन वाई है, फोकस का कोऑर्डिनेट 0 -7/4। लेटस रेक्टम की लंबाई -8 की तरह 7 वर्टेक्स 0 0। अरे डायरेक्ट्रिक्स रे, डायरेक्ट्रिक्स y बराबर 7/4। हिंदी रे आप इक्वेशन के रूप में लिखा जाता है। 4 लघुत्तम लेंगे 4y - 7/4 भागा मैंने भेज देंगे, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। किन्हीं को कोई तकलीफ? इस तरह का क्वेश्चन रहेगा बना लोगे, मॉडल सेट में इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ पार। चलिए एक दो और, जैसे कभी कभी बोल देता है यार कि पाराबोला का इक्वेशन निकालो, पाराबोला का इक्वेशन निकालो। बोल देता हूँ कि फोकस और पाराबोला के 4,0 और डायरेक्ट्रिक्स x बराबर -4 और बोलता बता इक्वेशन का हो। तो जहां फोकस का 4,0 एक मतलब x एक्सिस तरफ मुंह खुलता, x एक्सिस का मुंह खुलता मतलब ई वाला इक्वेशन होता है, ई वाला इक्वेशन होता अब ई इक्वेशन तबे फाइनल आंसर होगा जब तेरा ये के मान पता है। एक में खाली ये अननोन एक सरवाई तो रहबे कर, 4 तो रह पाते हैं, खाली ये अननोन ये पता होगा बैठा ही क्वेश्चन के ऊपर आंसर। तो ये थोड़ा पता ना हमारे स्क्वायर बराबर 4 गुना 4 गुना x बराबर 16x। दिस इज द एक बात बोलिए मजा 11.2 पूरा तरस खत्म। सारा क्वेश्चन बता दे रही हो, सारा बात बता दे रही हो। अगर ना भी एक क्वेश्चन बतेबो ने तो सब बन जेतो। 11.2 सर्कल में भी थ्योरी बता दें सारा क्वेश्चन, लगा क्वेश्चन में बतेगा पता चलो सब पता है। उसी तरह लगा और 11.2 बतेगा पता चलो सब पता। समझे भाई साहब? तो आप लोग भी देखिए पाराबोला का सारा थ्योरी हो गया, ढंग से देखिए, अच्छा से देखिए, बहुत बेहतरीन तरीका से कोशिश किए समझाने का, बताने का। वीडियो को ढंग से देखिएगा, एकदम धीरे धीरे देखिएगा, समझाने की कोशिश कीजिएगा, फेर कीजिएगा। और जहाँ कहीं फिर भी दिक्कत कंफ्यूजन हो जाता है, जल्दी जल्दी देखेगा, उकरिन के लगता है हम कितना बड़ा तेज है, अपने आप में समझेगा। जैसे 10वां में 100 नंबर ले आया तो 10वां में 100 ले ला थोड़ी तो मर दे। 10वां और आईएएस बहुत अंतर है। 10वां में 100 ले ली, आईएएस हो सकता, कुछ भी हो सकता तो समझे। इसलिए ढंग से पढ़ो, नेगेटिव बात मतलब उड़ना नहीं है। 10वां में 100 ले आए तो उड़ना नहीं है, अपने आप को हीरो नहीं समझना। आईएएस में आपको जमीनी स्तर से जुड़ा रहना पड़ेगा। जैसे नेता लोग जमीनी से जुड़ा रहता है, वही पंचायत
पंचायत चुनाव में मुखिया बन रहा है, तो आपको भी जमीनी से जुड़ा रहना होगा, ढंग से कुछ चीज समझना होगा, तभी आप अच्छा रिजल्ट दे पाओगे। देखिएगा ये पैराबोला का बेहतरीन ढंग से आपको कॉन्सेप्ट हम समझाने का कोशिश किए हैं। टर्म 2 का भी सॉल्यूशन हम लोग बहुत जल्दी आपको इस चैनल पर मिलने वाला। पीएमसी क्लासेस हजारीबाग बाय पवन सर। धन्यवाद। चलो बंद करो, क्वेश्चन में देखो। चलिए एक्सरसाइज आए निकालिए, एक्सरसाइज निकालिए। देखिए देखो 1 से लेकर के 6 तक में 1 से लेकर के 11.2 जिनको थ्योरी बहुत बढ़िया से समझ में आ गया है, वो एक्सरसाइज 11.2 का 1 से लेकर के 10 तक में कहीं भी किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। बेहतरीन ढंग से बता दिया गया है, उदाहरण के साथ पूरा थ्योरी भी अच्छा से बताया गया है। जैसे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक में इक्वेशन दे दिया गया। जैसे अभी हम ये इक्वेशन बताए थे, y² बराबर 12x, बोला इसका फोकस कितना होगा, एक्सिस कितना होगा, लेटस रेक्टम कितना होगा, डायरेक्ट्रिक्स कितना होगा। तो इसको हम लोग इस इक्वेशन में बदलेंगे, 4 गुना 3 गुना x, आपको ये का मान निकल गया। तुरंत फोकस का आंसर हो जाएगा 3,0, डायरेक्ट्रिक्स का आंसर हो जाएगा x बराबर -3 यानी x + 3 बराबर 0। वर्टेक्स कितना हो जाएगा 0 0। समझे, एक्सिस किधर मुंह खुलेगा, x एक्सिस तो एक्सिस हो जाएगा y = 0। सिमेट्री हो जाएगा पॉजिटिव साइड ऑन x एक्सिस और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगा 12। 1 से 6 तक में यही कि नहीं कोई दिक्कत। अब आ जाइए 7 से लेकर के 10 तक। हर क्वेश्चन में फोकस दे दिया गया, किसी में वर्टेक्स दिया गया, किसी में डायरेक्ट्रिक्स दे दिया गया। तो अगर तुमको फोकस भी दे दिया गया है ना, फोकस दे दिया गया है या 3,0 या 0,3 या माइनस में या प्लस में, तो भी क्वेश्चन बन जाए। समझे, अगर प्लस में दिया गया है तो इसका मतलब ये इक्वेशन होगा, अगर माइनस में दिया गया है तो माइनस लगा देंगे, अगर प्लस में दिया गया है तो ये इक्वेशन होगा, अगर माइनस में दिया है तो ये इक्वेशन होगा। ये के जगह पर खाली आपको बैठा दें। अब यहाँ एक थोड़ा सा सवाल है, थोड़ा सा कंफ्यूजन कि मान लो फोकस दिया है -3,0, तब फॉर्मूला ही लगेगा y² -4, तब बोलेगा सर कि ये के पास -3 बैठाएंगे +3 बैठाएंगे, -3 नहीं, क्योंकि माइनस तो पहले दे दिए ना, माइनस पहले दे दिए तो 3 बैठाएंगे। अगर माइनस में माइनस में प्लस में हो जाएगा तो आपको प्लस में बैठाना, वही हो गया इक्वेशन 10 तक क्लियर। अब आ जाइए 11 कोई दिक्कत। चलिए 11 नंबर बोलता वर्टेक्स 0 0 है, पासिंग थ्रू कर रहा है 2 3 और x एक्सिस के अलोंग है। किसके अलोंग है, x एक्सिस का। एक बार पढ़िए क्वेश्चन 11 सबको पढ़ो। नितेश जी कहाँ गए था, काले शादी केकर शादी था, फ्रेंड्स का शादी था। तो कौन फ्रेंड्स थी, ठीक था तो था में इतना दिन रह गया, फिर आता चलो था में इतना दिन का रुकना जरूरी है। तक कहिए हाँ, उस था में कोई थी हो गई होगी। शादी में तो मजा आगा, कोई भी एक दिन गई ओकरे चक्कर में आदमी रात भर रुक जाता, बस 1 घंटा हो जाएगा। यही तरीके की रात भर बिता लेता भाई, पता चल रहा लड़का ने रुकल होकर बाद घर चल गया, चाचा बराती लेके अटेंड करके चल गया, भाई चल गया, पापा घर गांव खोले आइलो बेटवा ना आइलो, बाद में पता चलो झगड़ गिरी रुका, पता चलो कुछ ना बने, फिर बोला बाद में वो छोड़ी के अंतिम होकर भैया लाठी ले खड़ा अंतिम। लेकिन फिर भी आदमी वही चक्कर में बिता देता है। तो ये सब जरूरी है बराती में, अगर बराती में रुकना है तो लड़की घर वाला 2-3 गो लड़की छोड़ दो मार्केट। कोई भी बराती नहीं भागेगा 12 बजे, कोई भी बराती वेटर लड़की लगा दो, सब लड़की खूटा
कभी भी बाराती न भागे, और हम लोग जैसा आदमी तो एकदम न भागे, कुर्सी पकड़ के बैठा रहे। कोई दिक्कत है ना, हम लोग जैसे खत्म आदमी रहे वो खोजते, हम लोग एक जरा सा भी एक लड़की भी बाराती में इशारा कर दे रुक जाइए, पागल भागेंगे अब लड़का साथ ना, अब भाभी भी ना लगे झूठे भाभी साथ आएंगे, पप्पू घर में तो भाभी लोग ऐसा ऐसा बात, तो वही सब हुआ था लगता है ना, कहीं नहीं यार हमारे जब पढ़ रहा ये सब नियत नहीं आएगा तो मैं बेकार पढ़ रहा, हमारे जब पढ़ो सारा जितना भी कचरा कचरा नियत सब दिमाग में आना चाहिए, तब एक तेज तरार बनेगा। देखो 20 साल बाद तभी तेज तरार है, इतना छोटा एज में पंचायत चुनाव कर रखा समझ रहे, पंचायत चुनाव इतना बड़ा काम करके आ रहा है भाई, समझ रहा तुम्हारा भाई कितना तरक्की कर रहा है, तुम लोग वीडियो दिखाना, पढ़े लिखे वाला चीज पर ध्यान देना, ठीक। चलिए तो 11.2 का 11 क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए। बताइए फार्मूला है जो जिसका वर्टेक्स 0 0 है, वर्टेक्स कितना है 0 0, और पासिंग वर्टेक्स, और बोलता है कि एक्स एक्सिस के एलोंग है, एलोंग मतलब मुहा एक्स एक्सिस तरफ होता, तो वर्टेक्स अगर का 0 0 मुहा का इधर का एक्स एक्सिस तरफ, मतलब इन होता है। अच्छा कोई को सब पैराबोला ऐसे खींच दो तो ऐसे कर बाबूजी के ऐसे ऐसे खोल दे, बोला आज अरे ऐसे करेगा, ऐसे नहीं करेगा, ऐसे हाँ ऐसे ऐसे बोल कोई कोई इमोशनल में पूरा सटा देता और कोई कम से कम ये इस तरह करे, इस तरह करे, अब बाहरी न करने देखिए, इस तरह करेंगे कम से समझे, तो फिगर इस तरह बनेगा। क्लियर हो गया कैसे जाने, क्योंकि बोल दिया एक्स एक्सिस के वर्टेक्स दे दिया 0 0। चलिए और पैराबोला पास कर रहा है, सेम पॉइंट दिया है 2,3 से पास कर रहा है, फोकस उकस नहीं बोला, तब देखिए इधर मुंह खोल लेकर जाहिर से ही इक्वेशन में होता है, इक्वेशन में होता है यार, अभी इक्वेशन में तो ये के मान चाहिए, ये के मान कैसे निकलता है, आराम से निकल जाता है। पैराबोला 2,3 पास कर रहा है, तो x की जगह पर 2 बैठा देबे, y की जगह पर 3 बैठा देबे, ये के मान निकल जाता है, और फिर ये के मान निकल कर बैठा देबे, दिस इज द आंसर। समझा, ऐसे ना बनेगा, इतना आसान पहले करना बाबू, पढ़ाने वाला पढ़िए। देखो लिखेंगे पैराबोला पासिंग थ्रू, है ना, मतलब x की जगह पर 2, y की जगह पर 3 का स्क्वायर 4, ये गुना 2, 9 बराबर 8, ये a बराबर 9/8। फाइनल आंसर हो गया y स्क्वायर बराबर 4, ये x, y स्क्वायर बराबर 4 गुना 9/8 गुना s, 4 दूनी 8, y स्क्वायर बराबर 9/3 गुना x। समझ गए जी, आसान था, उतारने की कोई जरूरत है नहीं ना। चलिए ऐसा पढ़ा देने के सर्वर को उतारे भी नहीं चाहते, कल पूछेंगे काहे पूछेंगे रे, चेंगा थोड़ी है ना, पढ़ो जमा हमारा खाना, हम तो सब पढ़ा दे ले, एकदम पढ़ना, जाके पूरा तैयारी करना, सारा कॉन्सेप्ट रट जाना, पूरा एक्सरसाइज करना, समझा, इधर उधर कुछ नहीं, समझो यही पढ़ना है अभी, है ना, जो पढ़ाया जाए। उसके बाद 12 पढ़ेंगे ना हम लोग, गर्दा कबाड़ देंगे ना पागल। 12 नंबर में आइए, 12 नंबर में वर्टेक्स 0 0, सेम क्वेश्चन 5,2 से पास कर रहा, और अगर y एक्सिस बोल देते हैं तो y एक्सिस ये भूल जाता है, मतलब ये क्वेश्चन हो जाता है, और 5,2 से पास कर रहे हैं, तो इधर मतलब x के जगह पर 5, y के जगह पर 2, 5 का स्क्वायर 4 गुना 1,
2 25 बराबर 8 ये बराबर 25/8। तब फाइनल आंसर हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 4 गुना a का मान 25/8 गुना y 4 गुना 8 x स्क्वायर बराबर कितना 25/2 गुना y। दिस इज द आंसर। इसी के साथ 11.2 समझे। कल हम लोग 11.3 का थ्योरी पढ़ेंगे। कल का जो थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट है, इलिप्स है, वो पैराबोला से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें बहुत चीज पढ़ना है। इसमें तो बहुत आसान था ना, उसमें बहुत अच्छा चीज पढ़ना है और उसका सारा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो कल थ्योरी चलेगा और परसों एक्सरसाइज। उसके बाद कोनिक सेक्शन खत्म, फिर एपीजीपी पढ़ेंगे, फिर कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन पढ़ेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। उसके बाद टर्म 2 का एग्जाम देंगे, कबाड़ के रख देंगे, है ना। उसके बाद टर्म 2 का जितना भी सेट आए सभी का सोल्यूशन हम ही बढ़िया से, मतलब हम कोशिश करेंगे बढ़िया से बताने का। बात पलट दिए कोशिश करेंगे बढ़िया से समझा बुझा करके बताने का। आप जरूर से जरूर देखिएगा।